जय जिनेन्द्र मैम। पहला क्वेश्चन है, सम्यक दर्शन जैसा कॉन्सेप्ट क्या अन्य दर्शनों में भी है? ओके, बिफोर आई आंसर द क्वेश्चन, सबसे पहले तो आप पीएचडी ग्रुप वाले बिना पीएचडी के इतना सुंदर पीएचडी प्रोग्राम है ना, परमागम ऑनर्स डिस्कशन प्रोग्राम कर रहे हैं। आई वॉच सैटरडेज को, मैं रिकॉर्डिंग कभी कभी देख लेती हूँ। आप कितने मतलब उत्साह से आप ये प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, विद्वानों को आइडेंटिफाई करते हैं, क्वेश्चंस उन तक पहुंचाते हैं, फिर उनके आंसर्स जिज्ञासु लोगों तक पहुंचाते हैं। So you people are doing great work. I would like to just salute the spirit that is behind this work. And thank you for having me again this week. And it's always a pleasure or a privilege to interact with an enlightened audience. And that audience you give us. So we appreciate, and we are always there with you. And कभी कभी हम नहीं आ पाते हैं, like past 3 months have been very committed, very busy, and all that. So I could not give time. I'm sorry for that. So okay. चलो, पहले तो ये क्वेश्चन जिन्होंने भी रेज किया है उनका नाम मिल सकता है? ये क्वेश्चन किसका है? उनका नाम भी अगर आप बताएंगे तो इट विल बी नाइस। मैम एक्चुअली ये हमारे पास मैसेजेस आते हैं, सो मतलब हाँ, पर्सनली मेरे को नाम नहीं पता है, बट अच्छा, रिसीव ठीक दिस है। क्वेश्चन। हाँ, लेकिन आप लोग है ना, ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं इनको आप एफएक्यू करके कंपाइल करिए, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, और फिर उनका एकदम व्यवस्थित रूप से आंसर दे करके एडिट करके एक अच्छा एक बुक बन सकता है। क्योंकि ये क्वेश्चंस किसी के भी हो सकते हैं। आज उनका है, कल किसी और का भी हो सकता है, आने वाले जनरेशन्स का हो सकता है। तो विद्वान लोग जो आते हैं अपना एक्सपर्टीज देते हैं, फिर अपना रिसर्च करके आप उसको आ, उसको अच्छे से रेफरेंस, मतलब एकदम रेफरेंस के साथ आप दे सकते हैं। सो देयर इज नो डर्थ ऑफ लिटरेचर, बट एफएक्यूज है ना, ऑडियंस के माइंड को समझते हुए, उनकी साइकोलॉजी को समझते हुए आप देंगे। आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट सर्विस। सॉरी, मैं आप लोगों को काम दे रही हूँ, बट दैट इज हाउ आई लुक एट नो थिंग्स। मैम, यस मैम, सो बहुत या, वैल्यूएबल सजेशन है, विल डेफिनेटली हाँ, डू और इट। जिनका क्वेश्चन है उनका नाम भी अगर आप देंगे तो वो रिकॉर्ड में चला जाता है, और उनको भी अच्छा लगता है कि भाई देखो हमारा भी नाम आया है ना। सो इट्स जस्ट अ रिकग्निशन काइंड ऑफ थिंग। चलिए, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत सटीक है क्वेश्चन। रेलेवेंट है, सटीक है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। तो पहले तो सम्यक दर्शन क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ, सम्यक दर्शन जैसा कॉन्सेप्ट अन्य दर्शनों में भी है या नहीं है? तो पहले हम इस क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे, सम्यक और दर्शन। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो दर्शन है ना, दर्शन वो सभी फेथ्स में है, इवन मेटीरियलिज्म में है, और इवन पृथ्वी अप तेउ वायु वनस्पति, एक इंद्रिय बेंद्रिय दो इंद्रिय वाले, तीन चार पांच, सभी जीवों में ज्ञान दर्शन चारित्र है। कोई भी जीव ज्ञान दर्शन चारित्र शून्य नहीं है। उदाहरण देती हूँ, जैसे चींटी अगर शक्कर के पास जाए और नमक दोनों पास पास रखे हो, तो चींटी को पता है डिफरेंस बिटवीन शुगर एंड सॉल्ट, ये उसका ज्ञान। फिर उसको श्रद्धा है कि शुगर इज गुड फॉर मी, आई वॉन्ट शुगर, आई डोंट वॉन्ट सॉल्ट, तो श्रद्धा। एंड देन शी टेक्स द शुगर एंड लीव्स द सॉल्ट, तो ये हो गया चारित्र। बराबर, लाइक दैट यू पुट फॉर ऑल लिविंग बींग्स। जैसे अगर एक कोई इंसेक्ट है, हम उसके पास जाए, स्पाइडर है, और हम उसके पास जाए, तो इट कैन ऑल्सो सेंस द डेंजर, तो उसको भी श्रद्धा है कि मुझे जीना है। श्रद्धा, श्रद्धा के बहुत सारे मायने होते हैं। श्रद्धा का मतलब प्रतीति, अनुभव, है ना, बिलीफ, फेथ, अंडरस्टैंडिंग, एटीट्यूड, इंटेंशन, आउटलुक, अप्रोच, है ना। बेसिकली दर्शन का मतलब फिलॉसफी भी होता है। तो फिलॉसफी का मतलब अ व्यू ऑफ लाइफ। फिलॉसफी मीन्स अ व्यू ऑफ लाइफ, एंड रिलीजन मीन्स अ वे ऑफ लाइफ। सो एवरी क्रीचर, मेरी आवाज आ रही है क्या? आप लोग सब फ्रीज हो गए तो इसलिए पूछ रही हूँ, आवाज आ रही है ना? हाँ। सो एवरी क्रीचर हैज अ व्यू ऑफ लाइफ, आई वॉन्ट टू लिव, आई डोंट वॉन्ट टू डाई। बट उनके पास वो बौद्धिक लेवल नहीं है, उनका माइंड संगीत नहीं है, वो विकसित नहीं है, इसलिए वो रैशनलाइज नहीं कर सकता है कि सच्चा सुख, शाश्वत सुख, इटर्नल लाइफ कैसे पॉसिबल है ना। आई वॉन्ट टू लिव, दिस इंस्टिंक्ट इज देयर इन ऑल लिविंग बींग्स, एंड दिस इज देयर फेथ, दिस इज देयर प्रतीति, दिस इज देयर एहसास, दिस इज देयर रियलाइजेशन।
ठीक है, तो श्रद्धा इज देयर इन ऑल द लिविंग बीइंग, बट अनफॉर्चुनेटली 99.9999999 जीवों की ये ज्ञान, श्रद्धा और चारित्र इज इन द रॉन्ग डायरेक्शन, है ना। वो लोग इंद्रिय विषय, इंद्रिय ज्ञान में ही सुख ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनको श्रद्धा है ना कि इंद्रिय विषय जितना भोगेंगे उतना सुख मिलेगा। इसलिए चार्वाक फिलॉसफी जो कहता है खाओ पियो मौज करो, ईट ड्रिंक एंजॉय मेक मैरी, दिस इज द फिलॉसफी दैट रूल्स द वर्ल्ड। ऑल लिविंग बींग्स वांट टू ईट ड्रिंक एंजॉय मेक मैरी। जैसे इसलिए आज जो टेक्नोलॉजी जितनी डेवलप हुई है उतनी उतनी ही इस भौतिक ज्ञान, भौतिक सुख को ही डेवलप करा रही है ना, उसके ही कंस्ट्रक्ट्स ज्यादा हो रहे हैं, न कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के लिए कंस्ट्रक्ट हो रहा है ना। तो श्रद्धा, जैसे मुझे श्रद्धा है कि मैं आईपीएल देखूंगी तो मैं एंजॉय करूंगी, इफ आई इन्वेस्ट इन द चेन्नई सुपर किंग्स आई विल विन, देन आई विल बी हैप्पी। So I associate happiness with material things. That is also faith. So I think this point is very clear. ज्ञान दर्शन चारित्र शून्य कोई भी जीव नहीं है। इवन पेड़ को आप लीजिए, पेड़ को भी पता है कि मुझे ऑक्सीजन को छोड़ना है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेना है, बट नॉट एट द इवॉल्व्ड लेवल, बट एट द इंस्टिंक्टिव लेवल, है ना। उनको संज्ञा के अर्थ में, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा के रूप में हर एक प्राणी में वो चार संज्ञा है, वो कर्म चेतना है ना, वो सब जीवों में है, वो कर्म करना, ठीक है। बट ज्ञान चेतना वहां विकसित नहीं, और जिसके पास ज्ञान चेतना विकसित नहीं है वो सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन में फर्क ही नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब आइए अपन इंडियन फिलोसफी, ये तो हो गई बेसिक बात, यूनिवर्सल बात। अब आएंगे अपन इंडियन फिलोसफी, वेस्टर्न फिलोसफी में। सो ऑल फिलोसफीज, ऑल रिलीजियंस टॉक अबाउट फेथ, बट अनफॉर्चुनेटली दे टॉक अबाउट फेथ इन अ क्या बोले, एन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एलिमेंट, है ना, सम क्रिएटर गॉड हु इज सिटिंग देयर अप अबव गिविंग यू द फ्रूट ऑफ योर कर्मा, एंड ही व्हाटएवर ही डिजायर्स दैट हैपेंस। So that faith that God will heal, God will, जैसे Christ कहते ना, the blood of Christ will cleanse all sin. So faith है कि the blood of Christ will cleanse my sins. So वो they believe that भगवान is a धोबी, they will cleanse, आप पाप करते जाओ और भगवान सब साफ करते जाएं। But है ना, so let us take some the major Indian philosophical systems. Let us begin with Charvak. Charvak is what? ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत् जीवेत सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। देयर इज नो रीबर्थ। ये भी एक फेथ है ना, देयर इज नो रीबर्थ। different people talking about different paths of liberation, different gods. So all these are, you know what they literally say, these are all खाली दिमाग के शैतानी घोड़े हैं। इसलिए हम किसको माने? ये बोल रहा है बुद्ध को मानो, ये बोल रहा है महावीर को मानो, ये बोल रहा है मीमांसा वाले बोल रहे वेदों को मानो, ये बोल रहे इनको मानो उनको, तो ये सब पागल लोग हैं। तो हम किसी को नहीं मानते, क्योंकि हम खाली उसको ही मानेंगे जो हमें प्रत्यक्ष आंखों से दिखाई देता। सो दे बिलीव ओनली इन 4 तत्वस, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, नॉट इवन आकाश, क्योंकि वो दिखाई नहीं देते। सो प्रत्यक्ष ने जो इंद्रिय गम्य है वो ही प्रमाण है, तो उनका वो इंद्रिय सुख ही सुख है। ये भी तो फेथ हुआ ना, बट ये सम्यक दर्शन है क्या? नहीं है ना, तो वो मिथ्या दर्शन की कैटेगरी में आएगा। तो लेकिन फेथ, आपने पूछा फेथ तो बोलेंगे हाँ फेथ है, लेकिन आपने पूछा सम्यक दर्शन तो कहेंगे नहीं। फिर न्याय, न्याय में भी ले लीजिए, वो कहते हैं यू बिलीव इन 16 एलिमेंट्स, है ना। दे ऑल्सो टॉक अबाउट राइट नॉलेज, दे टॉक अबाउट कैवल्य, सो वहां पर भी फेथ एलिमेंट है। वैशेषिक दर्शन ले लीजिए, दे टॉक अबाउट 7 एलिमेंट्स। मीमांसा ले लीजिए, दे टॉक अबाउट अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द ब्रह्मन, आई एम द सुप्रीम ब्रह्मन, प्रत्येक जीव इज ब्रह्म स्वरूप। तो ये भी फेथ है ना, वो ब्रह्म स्वरूप है, वो तो दिखाई नहीं देता ना, इंद्रियों से गम्य नहीं है, वो तो ज्ञान गम्य है, श्रद्धा गम्य है, अनुभव गम्य है, तो वो भी वहां पर फेथ एलिमेंट हुआ। तो तत्वमसि, दाउ आर्ट दैट, आप वो हो, आप ये नहीं हो, आप शरीर नहीं हो, आप इंद्रिय नहीं हो, आप प्राण नहीं हो, आप एक शुद्ध चैतन्य हो। तो इस रूप में वहां पर भी सच्चिदानंद स्वरूप पूर्व मीमांसा में नहीं मिलता इतना जितना उत्तर मीमांसा में, उपनिषदों में और गीता, महाभारत, रामायण आदि में ये आत्मा की गूंज अपने को मिलती। लेकिन वो आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, अकर्ता है,
है ना, ट्रांसेंडेंटल है, ये बातें भी मिलती है। लेकिन वो, अब जैसे आप भगवत गीता उठा लीजिए, तो वहां पर श्री कृष्ण वासुदेव कहते हैं अयम आत्मा गुणाकेश, कि हे अर्जुन, सभी जीवों में स्थित आत्मा है ना, वो मैं हूं। सभी जीवों में स्थित है वो आत्मा मैं हूं, और वो आत्मा ज्ञान स्वरूप है और वीतराग स्वरूप है। तो ये बातें वहां मिलती है, लेकिन फिर वहां जाकर के डाइल्यूट हो जाती है कि भाई तुम पंचम काल में तुम खाली नाम स्मरण करो और बाकी अपन ज्ञान अनुभव आदि तो नहीं कर सकते, भक्ति करो तो उससे अब तिर जाओ। तो वहां पर वापस ज्ञान की बात तो है, लेकिन वापस मिथ्यात्व का एलिमेंट वहां पर आ जाता है ना। इंटरप्रिटेशन में फर्क है। इसलिए द साइंस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ sacred text is called hermeneutics. If that hermeneutics is distorted, then it will not lead to right faith. But if your hermeneutics is right, interpretation is right, तो आप एक गलत स्क्रिप्चर को पढ़ करके भी राइट मीनिंग निकाल लोगे। और अगर आपका hermeneutics is not in place, तो आप सही स्क्रिप्चर को भी पढ़ करके रॉन्ग मीनिंग निकाल लो, है ना। तो सम्यक के लिए hermeneutics is very important, rationality is very important, application of the rational mind is वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सभी जैनी तो सम्यक दर्शन नहीं है ना, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त करने का सारा मटेरियल अपने को जैनिज्म में मिलता है। अब उसको कितने लोग एक्सप्लोर करते हैं, कितने लोग उसको इंटरप्रेट करेक्टली करते हैं, कितने लोग उसको अंडरस्टैंड करेंगे, कितने लोग उसको अप्लाई करेंगे, और कितने लोग उसको परफेक्ट करेंगे, दैट्स अ लॉन्ग जर्नी इन इट्स। ठीक है, तो मैंने आपको चार्वाक, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा का बताया। बुद्धिज्म को ले लीजिए, तो वहां पर भी क्या कहते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, यानी बुद्ध की शरण में जाओ, धर्म की शरण में जाओ, संघ की शरण में जाओ। एंड चार आर्य सत्य, दुख है, दुख का कारण है, और दुख मुक्ति है, और दुख मुक्ति का ये उपाय। So four noble truths they talk, and Dukh Mukti ka upay is the Ashtang Marg. So they also talk about faith. So you surrender to all this, you realize what suffering is. You realize what desire is. You realize कि ये desire कहाँ से आ रहा है। तो इस रूप में वहां पर भी faith की बात अपने को मिलती है। और बचा एक अपना लास्ट में सांख्य और योग फिलोसफी। तो सांख्य also talks about 25 elements, faith in Prakriti, Purush, Ahankar, Mahat, and all the tanmatra and all those kind of things, 25 elements. And the purush bole to atma, that is different from all this prakriti. It is different from the ego, it is different from the buddhi, it is different from indriya, it is different from the body, etc etc। वो पुरुष, लेकिन वो पुरुष कैसा है, उसका जो इंटरप्रिटेशन है कि वो चैतन्य है लेकिन वो अकर्ता है। तो उन्होंने उसको कूटस्थ अकर्ता माना है, एकांत रूप में वहां पर आ गया। तो जहां एकांत है वहां मिथ्यात्व है, और जहां अनेकांतवाद, स्यादवाद, नयवाद है, वहीं पर ही सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र हो सकता है। और अन्य दर्शनों में तो अनेकांत जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है ना। भले अद्वैत स्कूल के आपको द्वैत, विशिष्टाद्वैत, अद्वैत आदि आदि स्कूल्स मिलेंगे, डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस मिलेंगे, बट अनेकांत जैसा जो टूल है वो सिर्फ और सिर्फ जैनों के पास है। और उसके एंसिलरी है अपने अनेकांतवाद के स्यादवाद, नयवाद, सप्तभंगी, निक्षेप, प्रमाण, नय, है ना। ऑल दीज हैव टू बी अप्लाइड। सो ओनली देन द रियल वीतरागता, विच इज रियल अहिंसा, कैन बी, एंड अपरिग्रह कैन बी एक्सपीरियंस्ड। सो ये कॉन्सेप्ट आपको इतना डिटेल्ड एप्लीकेशन, और प्रमाण के जो ग्रंथ है वो आपको सिर्फ जैन, प्रमाण के ग्रंथ तो न्याय आदि में भी है। So we can't simply brand कि all Jains are Samyak Drishti, only Jains can be Samyak Drishti and others will remain Mithya. No, Jainism कहता है कि एक तिर्यंश का जीव, संगीत तिर्यंश पंचेंद्रिय, नरक का जीव, देवलोक का जीव, वो भी सम्यक दृष्टि बन सकता। So सम्यक दर्शन is the birthright of all जीव, but how many people will exercise it and get that right, exercise that right and enjoy that bliss is a question mark altogether.